बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में शिवजी का मंदिर हुआ करता था। वहां पर एक ज्ञानी पंडित जी रहते थे, जो मंदिर की देखभाल किया करते थे। वह भिक्षा मांगने के लिए गांव में हर रोज जाया करते थे और शाम को भिक्षा लेकर मंदिर में आ जाया करते थे। वह अपनी आवश्यकता से अधिक भिक्षा मांग लेते थे और बाकी की इकट्ठी कर कर एक बर्तन में रख लेते थे और मंदिर में काम करने वाले गरीब मजदूरों को बांट देते थे। जो मजदूर मंदिर की सफाई किया करते थे और मंदिर की साज सजावट का काम करते थे। उसी मंदिर में एक बिल में चूहा भी रहा करता था, जो हर रोज कटोरे में से कुछ न कुछ भोजन चुरा लेता था। जब पंडित जी को पता चला कि एक चूहा भोजन चोरी करता है, तो उन्होंने इसे रोकने के लिए सभी तरह की कोशिशें की। उन्होंने भिक्षा वाले कटोरे को काफी ऊंचाई पर रखा ताकि वो चूहा उस कटोरे तक पहुंच ना सके। यहाँ तक कि एक छड़ी लेकर चूहे को मार भगाने की कोशिश भी की, लेकिन चूहा किसी भी तरह कटोरे तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ ही लेता था और कुछ भोजन चुरा ही लेता था। अब चूहे ने पंडित जी को बहुत तंग किया हुआ था। अब पंडित जी पूरा पूरा दिन उस चूहे को भगाने के बारे में ही सोचते रहते। एक दिन एक भिक्षुक मंदिर की यात्रा करने के लिए आए थे, लेकिन पंडित जी का ध्यान तो चूहे को डंडे से मारने में था और वह भिक्षुक से मिल भी नहीं पाए। इसे अपना अपमान समझकर वो भिक्षु क्रोधित होकर बोले, पंडित जी, आज के बाद फिर कभी भी मैं आपके मंदिर में नहीं आऊंगा। मुझे लगता है कि मुझसे बात करने के अलावा आपको और अन्य कार्य ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहे हैं। पंडित जी हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक चूहे से जुड़ी हुई अपनी परेशानियों के बारे में उस भिक्षुक को बताने लगे। वह कहने लगे, महाराज, मुझे एक चूहे ने बहुत ही ज्यादा परेशान किया हुआ है। मैंने उसे भोजन चुराने से रोकने के लिए हर एक कोशिश की, लेकिन वो कामयाब हो जाता है। मैं उस चूहे से बहुत परेशान हूँ। यह चूहा बहुत ही चालाक है। वह किसी भी बिल्ली या फिर बंदर को भी हरा सकता है। अगर बात मेरे कटोरे तक पहुँचने की हो तो मैंने हर तरह की कोशिश की है, लेकिन वो हर बार किसी न किसी तरीके से भोजन चुरा ही लेता है। भिक्षुक ने पंडित जी की परेशानियों को समझा और उनकी बात बड़े ही ध्यान से सुनी और उन्हें सलाह दी। चूहे में इतनी शक्ति और आत्मविश्वास के पीछे अवश्य ही कुछ न कुछ कारण होगा। मुझे यकीन है कि इसने बहुत सारा भोजन जमा कर रखा होगा और इसी कारण से चूहा अपने आप को बहुत बड़ा और शक्तिशाली महसूस करता है और उसे इसी से ऊंचा कूदने की शक्ति मिलती है। चूहा जानता है कि उसके पास कुछ खोने के लिए नहीं है, इसलिए वो डरता नहीं। इस प्रकार पंडित जी और भिक्षुक ये उपाय निकालते हैं कि अगर वह चूहे के बिल तक पहुंचने में सफल होते हैं तो वह चूहे के भोजन के भंडार तक पहुंचने में सक्षम हो जाएंगे। उन्होंने फैसला लिया कि अगली सुबह वो चूहे का पीछा करेंगे और उसके बिल तक पहुंच जाएंगे। अगली सुबह वो चूहे का पीछा करते हैं और उसके बिल के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाते हैं। जब वह खुदाई शुरू करते हैं तो देखते हैं कि चूहे ने अनाज का एक विशाल भंडार बना रखा है। फौरन ही पंडित जी ने
चूहे द्वारा चुराया गया सारा भोजन एक कटोरे में रख लिया और वो मंदिर में आ गए। चूहा जब अपने बिल में वापस आया तो उसने अनाज का भंडार गायब देखा और वो जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा कि मैंने इतने दिनों से इतनी मेहनत के साथ इतना सारा अनाज इकट्ठा किया था, मेरा अनाज कौन ले गया? अब मैं क्या करूँगा? अब मैं दोबारा इतना अनाज कितने दिनों में इकट्ठा करूँगा? अब दोबारा मुझसे इतना काम नहीं होगा। वो अपना सारा आत्मविश्वास खो चुका था। अब चूहे के पास भोजन का भंडार नहीं था, लेकिन फिर भी उसने फैसला किया कि वो फिर से रात को कटोरे से भोजन चुराएगा। अब रात हो गई। जब उसने कटोरे तक पहुंचने की कोशिश की, तब वह धड़ाम से नीचे गिर गया और उसे ये एहसास हुआ कि अब उसमें पहले जितनी शक्ति नहीं है, क्योंकि वो दीवार पर भी नहीं चढ़ पा रहा था और ना ही उसमें वो आत्मविश्वास बचा था। जब वो नीचे गिरा तो उसी समय पंडित जी ने भी उस पर छड़ी के साथ हमला किया। चूहा उठकर भागने लगा। किसी तरह से उसने अपनी जान बचाई और भागने में कामयाब हो गया और फिर वापस मंदिर में कभी भी नहीं आया। अब पंडित जी को भी उस चूहे से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया था। यदि हमारे पास भी संसाधनों की कमी ना हो तो हमें भी अद्भुत शक्तियां और आत्मविश्वास की कमी कभी भी नहीं आ सकती।